माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th कंप्यूटर साइंस चैप्टर टपल। सो टपल पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो टपल होता क्या है? अ टपल इज एन ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन पाइथन। सो पाइथन में ये क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है एंड इम्यूटेबल होता है। ऑर्डर्ड का मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजिशन क्या है? फिक्स्ड है। एंड इम्यूटेबल का मतलब है कि उसमें हम इन प्लेस चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एंड टपल को हम लिखते कैसे हैं? सो जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं पैरेंथेसिस से। सो यहाँ पे देख सकते हैं एक वेरिएबल है टी जिसमें टपल स्टोर है हमारा, जिसमें एलिमेंट्स है 10, 20 एंड 30 एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस। सो नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग टपल। अगर आपको टपल को क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं? अ टपल इज क्रिएटेड यूजिंग पैरेंथेसिस। हम पैरेंथेसिस का यूज़ करके टपल को क्रिएट करते हैं। एंड जो टपल में वैल्यूज़ होती हैं, जो डेटा होता है उसका टाइप भी अलग अलग हो सकता है। तो एम्प्टी टपल क्रिएट करने के लिए जिसमें एलिमेंट्स हो ही ना, तो हम एक वेरिएबल लेंगे और सिर्फ पैरेंथेसिस दे देंगे तो वो एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगा। देन सेकंड है टपल विद मल्टीपल एलिमेंट्स। तो इसमें हम देख सकते हैं एक वेरिएबल है टी जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है तो मल्टीपल एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग टपल में थर्ड है टपल विदाउट पैरेंथेसिस। तो हम विदाउट पैरेंथेसिस भी टपल बना सकते हैं जिसको हम टपल पैकिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी है जिसमें 10, 20, 30 कॉमा से सेपरेटेड है, तो ये भी एक टपल क्रिएट हो जाएगा जिसमें एलिमेंट्स रहेंगे 10, 20 एंड 30। देन है सिंगल एलिमेंट टपल। सिंगल एलिमेंट टपल में आपको ध्यान रखना है, इसमें जो एलिमेंट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं टी इज इक्वल्स टू 5 है, पैरेंथेसिस के अंदर तो है बट उसमें कॉमा नहीं है। कॉमा नहीं है तो मतलब इसको एक इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा, बट अगर हम कॉमा लगा देंगे ना तो ये टपल हो जाएगा। सो जब भी एक एलिमेंट हो टपल के अंदर तो वहाँ पे कॉमा ज़रूरी है लगाना। नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल का मतलब है एक टपल है उसके अंदर और भी टपल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे टपल है उसके अंदर दूसरा टपल है। एक्सेसिंग टपल्स। सो टपल्स के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कैसे कर सकते हैं? इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें इंडेक्सिंग भी दो तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग जिसे हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द टपल टी जिसमें एलिमेंट्स है 10, 20, 30 एंड 40। सो अगर हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करें तो इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। तो इंडेक्सिंग होती कैसे है? तो ये स्टार्ट होती है 0 से। 0, 1, 2, 3 सारे एलिमेंट्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट्स कवर हो गए 3 इंडेक्सिंग तक। अगर मेरे को फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो मैं कैसे करूँगी? प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर, फंक्शन के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर हम टपल का नेम लिखेंगे, देन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिखेंगे। तो मेरे को अगर फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो उसका इंडेक्स क्या है? 0, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा 10। अगर 2 इंडेक्स पे प्रिंट करा है तो 2 पे क्या 30, तो 30 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो पीछे से होती है, बैकवर्ड होती है। तो इसमें -1, -2, -3, -4। जो हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग थी वो 0 से स्टार्ट होती थी, जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है -1 से स्टार्ट होती है। सो अगर -1 प्रिंट कराए तो क्या प्रिंट होगा? 40, -3 तो 20 प्रिंट हो जाएगा। देन है स्लाइसिंग। हम जब इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट्स प्रिंट करा रहे थे तो वो एक ही एलिमेंट प्रिंट हो रहे थे, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट प्रिंट कराना है तो उसके लिए मैं स्लाइसिंग का यूज़ कर सकती हूँ। जब भी हमें रेंज में एलिमेंट्स प्रिंट कराने होते हैं तो हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इंडेक्सिंग होगी 0, 1, 2, 3, 4। मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ टी ऑफ 1 से 4। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है। स्टार्ट कहाँ से करना है? तो 1 इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से मीन्स 20 से। एंड कहाँ पे होगा? तो जो लास्ट वाला होता है ना वो इंक्लूड नहीं होता, तो मतलब 3 तक प्रिंट होगा, 3 इंडेक्सिंग तक। तो 0, 1, 2, 3, 4। तो ये 1 से स्टार्ट होगा एंड 3 तक प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज 4 लास्ट वैल्यू है तो लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता। देन यहाँ पे सेकंड आप देख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग गिवन ही नहीं है। तो जब स्टार्टिंग गिवन नहीं है तो मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 10 से स्टार्ट होगा एंड थर्ड पे एंड हो रहा है, तो थर्ड वाला तो इंक्लूड होगा नहीं, तो 0, 1, 2 वाले प्रिंट हो जाएंगे, तो 10, 20 एंड 30 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप प्रिंट T2। यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स गिवन है 2 एंड स्टॉप, एंड जो स्टॉप होता है इंडेक्स वो गिवन ही नहीं है। सो इसका मतलब है कि हमें पूरा टपल लास्ट तक प्रिंट करा देना है। 2 से स्टार्ट करना है एंड पूरा टपल प्रिंट करा देना है। तो 2 इंडेक्स कहाँ पे आ रहा है? 0, 1, 2, 3, 4, तो 30 से प्रिंट होगा एंड 50 पूरा लास्ट तक प्रिंट हो जाएगा। फिर है क्रिएटिंग टपल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। सो अगर कोई सीक्वेंस गिवन है तो हम उससे टपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो टपल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई स्ट्रिंग गिवन है तो स्ट्रिंग को भी हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सो टपल मेथड से। जैसे यहाँ पे हेलो को कर रहे हैं तो टपल के अंदर हम क्या डाल देंगे? वो सीक्वेंस, तो हमारा जो होगा उसका टपल क्रिएट हो जाएगा। जो स्ट्रिंग था हेलो उसका टपल क्रिएट हो गया, हेलो स्ट्रिंग था एंड देन वो किस में कन्वर्ट हो गया? टपल में। टपल में क्या हो गया? वो सारे जो एक कैरेक्टर्स थे वो एक एक एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए टपल के। देन है क्रिएटिंग टपल्स ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स और डिजिट्स। सो अगर हमें टपल इनपुट लेना है तो कैसे ले सकते हैं? तो सिंगल कैरेक्टर्स और डिजिट्स को इनपुट लेना है
तो हम टपल मेथड का यूज़ करके ले सकते हैं टपल इनपुट एंड देन एंटर टपल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हमने डाले 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे टपल क्रिएट हो गया जिसमें डेटा क्या है 2 3 4 5 6 7, ये सारे हैं। ये सारे इन सब का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो देन है सिमिलैरिटी विद लिस्ट। सो सिमिलैरिटी विद लिस्ट में पहला आता है लेंथ। तो हम जैसे कि हमें पता है कि लिस्ट में हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं लेंथ पता करने के लिए, तो सेम एज टपल में भी हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं अगर हमें लेंथ पता करनी है। तो यहाँ पे टपल गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 10 20 एंड 30 40। सो अगर हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करके उसमें जो टपल का नेम है डाल देंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। इसमें कितने एलिमेंट्स है 4, तो आउटपुट आ गया 4। देन है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अभी जैसे हमने पढ़ा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग लिस्ट में भी होता है टपल में भी होता है। इंडेक्सिंग में हम एक एक एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, जिस इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट कराएं तो वो प्रिंट देन टपल का नेम एंड इंडेक्स नेम, तो वो प्रिंट हो जाएगा। और दो तरह की इंडेक्सिंग होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है एंड बैकवर्ड में -1 से। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल टपल है देन टी ऑफ 0 क्या है 10। नेक्स्ट है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हम रिटर्न करते हैं टपल न्यू टपल जिसमें कुछ रेंज में एलिमेंट्स होते हैं। सो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 4 है, तो 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है एंड 4 स्टॉप वैल्यू है, तो 4 स्टॉप वैल्यू तो इंक्लूड तो होगा नहीं, तो 3 तक प्रिंट होगा। तो 1 से स्टार्ट होगा एंड 3 तक प्रिंट हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4, तो 20 30 40 हमारे टपल में आउटपुट आ जाएगा। देन है एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में एक और चीज़ ऐड हो जाती है। हमने अभी तक जो देखा था उसमें 2 चीज़ें थी, एक था स्टार्ट वैल्यू देन था स्टॉप वैल्यू। अब इसमें एक स्टॉप वैल्यू आ जाती है। स्टॉप वैल्यू यहाँ पे जो जे है उसमें क्या होता है, वो लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता। देन ये जो लास्ट है वो क्या स्टेप वैल्यू। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। रिटर्न्स एवरी nth एलिमेंट स्टार्टिंग इंडेक्स के i एंड गोज अप टू j-1। सो टपल हमारा जिसमें एलिमेंट्स है 10 20 30 40 50 एंड 60। जो यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं T0 6 2। यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है इंडेक्स 0, स्टॉपिंग इंडेक्स क्या है 6 एंड देन स्टेप वैल्यू क्या है 2। तो पहले प्रिंट क्या होगा 0 इंडेक्स पे क्या है 10, तो 10 टपल में आ गया। देन यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू है ना वो यहाँ पे जंप करने के लिए होता है एवरी nth एलिमेंट, तो 0 वाला प्रिंट हो गया। उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या है, तो 0 1 2 3 4 5, तो इसके बाद सेकंड एलिमेंट है 30, तो 30 होगा। देन सेकंड एलिमेंट 50, तो 50 होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स एक टपल में आ जाएंगे। देन ये हमारा आउटपुट रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा स्टेप वैल्यू रहेगा। देन है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर लिस्ट में भी होता है टपल में भी होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, एक इन ऑपरेटर और एक होता है नॉट इन। इन चेक करता है कि उसमें है और नॉट इन नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे टपल है जिसमें एलिमेंट्स है 10 20 30 10 इन टी, तो 10 तो है तो ये क्या होगा ट्रू। 40 नॉट इन टी, तो 40 है ही नहीं, तो ये भी क्या है ट्रू। तो हमारा आंसर इसका किस में आता है, ट्रू एंड फॉल्स में आता है। देन है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन लिस्ट में भी है टपल में भी है। तो ये क्या करता है, टपल को ज्वाइन करता है, 2 टपल को या 2 से ज़्यादा टपल को। एक टपल है जिसमें एलिमेंट है 1 एंड 2 एंड सेकंड में है 3 एंड 4। सो अगर हम ज्वाइन करें तो उसमें क्या होगा, न्यू टपल क्रिएट होगा जिसमें दोनों टपल के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। देन है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का साइन होता है मल्टीप्लाई का साइन। ये क्या करता है, टपल को रिपीट कर देता है मल्टीपल टाइम्स। सो यहाँ पे टपल है जिसमें एलिमेंट है ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही एलिमेंट है टपल में, सो यहाँ पे कॉमा इसलिए ऐड किया है। देन सेकंड टपल में हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले टपल को 3 टाइम्स रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो हमारा जो न्यू टपल होगा, जब हम T2 को प्रिंट कराएंगे तो हमारे जो T2 होगा उसमें 3 एलिमेंट होंगे, जो क्या होगा ए ही होगा। देन है कंपेयरिंग टपल्स। अगर हमें टपल को कंपेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं। सो एक ये टपल है दूसरा ये टपल है, तो जब हम दोनों टपल को कंपेयर करेंगे ना तो एक एक एलिमेंट कंपेयर होगा। जब तक कि यहाँ पे T1 डबल इक्वल्स टू 2, तो हर एक एलिमेंट क्या है सेम है, तो क्या होगा ट्रू होगा। और फिर है नॉट इक्वल्स टू, तो ये बराबर तो ऐसा है कि नहीं है, तो फॉल्स होगा ये। देन है अनपैकिंग टपल्स। अनपैकिंग मीन्स असाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट। सो इसका मतलब क्या है कि हम डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, एक सिंगल स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, टपल्स की एलिमेंट को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे टपल है जिसमें एलिमेंट्स है 10 20 30। हम 3 वेरिएबल है A B C, इसमें हम क्या करेंगे, टपल के एलिमेंट्स को असाइन करेंगे एक सिंगल स्टेटमेंट। तो हमारे A B C में क्या होगा, ए में आ जाएगा 10, बी में आ जाएगा 20 एंड सी में 30। सो ये हम जब प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट यही होगा। देन है डिलीटिंग टपल। अब हमें पता है कि टपल क्या होता है, इम्यूटेबल। तो अगर हम एक इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर डिलीट करेंगे ना टपल के, तो वो डिलीट नहीं होगा, बिकॉज हमारा जो टपल है इम्यूटेबल है। तो अगर हमें टपल को डिलीट करना है तो हम पूरा कर सकते हैं, होल टपल को डिलीट कर सकते हैं, बट उसके एलिमेंट्स को नहीं कर सकते। तो अगर हमें होल टपल को डिलीट करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं डेल स्टेटमेंट का। डेल लिखेंगे एंड देन टपल का नाम लिखेंगे, तो हमारा पूरा टपल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
देन है टपल के हमारे फंक्शंस एंड मेथड्स। तो पहला फंक्शन लैन फंक्शन है। लैन क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है। तो प्रिंट लैन ऑफ टी, टी मीन्स यहाँ पे हमारा जो टपल स्टोर है जिसमें, तो इसकी लेंथ कितनी है 3, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 3 प्रिंट हो गया। देन सेकंड फंक्शन है मैक्स टपल। तो ये क्या करता है, मैक्सिमम या लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसमें हमारा टपल है जिसमें एलिमेंट्स है 5, 10 एंड 2। तो इसमें हमने प्रिंट कराया है मैक्स देन टपल का नेम। तो टपल का नेम टी है, तो टी है इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 10, तो 10 आउटपुट है। देन यहाँ पे कुछ गिवन है, वर्क्स ओनली व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप। तो ये काम तभी करता है जब जो हमारा टपल है ना उसके सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे सारे इंटीजर हैं, तो इसलिए आउटपुट हमारा सही आया है 10 आया। देन है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन क्या करता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है। इसको यूज़ करने के लिए मिन फंक्शन का यूज़ करेंगे, देन उसके अंदर टपल का नेम। देन है टपल डॉट इंडेक्स। अगर हमें किसी वैल्यू का इंडेक्स पता करना है तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टपल है जिसमें एलिमेंट्स है A B C B। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट टी डॉट इंडेक्स। टी क्या हमारा टपल नेम डॉट इंडेक्स एंड उसके अंदर रहेगा ब्रैकेट के अंदर हमारा वैल्यू जिसका इंडेक्स पता करना है। तो मुझे बी का पता करना है, तो मैंने बी डाला है, तो बी का इंडेक्स बता देगा। अब इसमें देख सकते हैं 2 बी है, A B C B। तो ये इंडेक्स देगा कौन सा, तो जो पहला वाला हुआ है वो इंडेक्स देगा। तो पहला इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। तो पहला इंडेक्स 1 है, तो 1 आउटपुट आएगा। और अगर हमारा जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हुआ टपल में, तो हमारा एरर आएगा कौन सा, वैल्यू एरर। देन है सॉर्टेड। सॉर्टेड रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट कंटेनिंग द सॉर्टेड एलिमेंट्स ऑफ द टपल इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टेड क्या करेगा, टपल के सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा और आउटपुट किस में देगा, लिस्ट में। इसको यूज़ कैसे करना है, तो सॉर्टेड लिखना है, देन उसके अंदर हमारा टपल का नेम। उसको आप डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं या फिर स्टोर भी करा सकते हैं। स्टोर कराने के बाद प्रिंट करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।